ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और ये महीना शिव जी को अति प्रिय महीना है। इस महीने में हम रोज एक कथा सुन रहे हैं, तो आज सुनते हैं महाशिव पुराण का 8वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम में वशीभूत हो गया और उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने के बाद बुध नामक एक पुत्र हुआ। वह जो बहुत ही बुद्धिमान, सौंदर्यशाली और सभी लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उसने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को ये वरदान बतलाया और कहा कि हे शकर, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का ये वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा से तारा को दे तो दूंगा, किंतु इसको पुत्र नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया कि हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, ये तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति भी का भी है। ये तुम्हारा पुत्र घरों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप ये दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुध गुरु का व्रत मिलकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकर भगवान के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास में आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार का पूजन व्रत करेंगे, उन लोगों को सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही, भात तथा नैवेद्य व्रत सिद्धि के मूल हेतु हैं। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लेकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लेकर पूजन करे, तो ये सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लेकर पूजन करता है, तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पाकालय में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का योग कभी नहीं होता और धान्यागार में लिखकर पूजा करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले अधिवासन करके रात्रि में जागरण जरूर करवाना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, धृत, चारु, अपामार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं का होम करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्षों तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, जो इसे विद्या की कामना से करता है। वह वेद तथा शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला होता है। बुध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, आपने जो कहा है, इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन करना चाहिए। यदि बताने योग्य हो तो आप इसका कारण बताइए। इस पर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन और दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उद्धार हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुध और गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया और सभी वारों का व्रत का सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है,
किंतु बुध और गुरु का कहीं नहीं है। चूंकि ये व्रत अनुष्ठित है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदरपूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई और उसके बाद में उन दोनों ने यह व्रत किया, जिससे उन्हें अपार संपदा की प्राप्ति हुई। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी, सभी लोगों को ज्ञात भी हो गया। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र व पौत्र से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को ये वर दिया कि आप दोनों ने हम दोनों से निमित्त इस व्रत को परिवर्तित किया है। अतः आज से कोई भी मनुष्य इस व्रत को करेगा, उसे सब कुछ प्राप्त होगा। इस व्रत के प्रभाव से उन सभी कामनाओं को परम सिद्धि हो जाती है, जो कोई भी मनुष्य इन व्रत को करके प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद।